मैं हूं गणेश गायकवाड़। तो आज मैं एक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी है गणपति भगवान की। तो ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे। उनके मन में आया कि सृष्टि का निर्माण करो, तो उनको ज्ञान चाहिए था। तो ज्ञान मिले, इसलिए उन्होंने गणेश भगवान की तपस्या की। और गणेश भगवान की तपस्या करने के बाद उनके तप से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और गणेश भगवान ने उनको दर्शन दे दिया और कहा, ब्रह्मदेव जी, मेरी तपस्या आपने बहुत अच्छी की है, तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। तो ब्रह्म भगवान जी ने गणेश जी को बताया कि मैं सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ, तो मुझे और अधिक ज्ञान मिले, अधिक मेरे दिल में कुछ ज्ञान की बातें आ जाए, तो उसके माध्यम से मैं कुछ अलग अलग निर्माण कर पाऊँ। तो गणेश भगवान बोले कि आपके मन में जो जो इच्छाएं हैं वो सब आपकी पूर्ण होगी। ऐसा वरदान श्री गणेश भगवान ने ब्रह्मदेव जी को दिया। फिर बाद में ब्रह्मदेव जी सृष्टि का निर्माण करने बैठ गए। उसी वक्त श्री विष्णु भगवान गहरी नींद में बैठे थे, सोए थे। तो सोए में उनके कान में से दो राक्षसों का जन्म हुआ। एक का नाम है मधु और दूसरे का नाम है कौटक। श्री विष्णु जी सोए थे और उनके कान में से इन दो राक्षसों का जन्म होने के बाद उन्होंने धरती पर बड़ा ही तबाही मचा दी। सब आश्रमों में तोड़फोड़ की, सब मानव को परेशान करके छोड़ा। बड़ा ही तहल स्नेह सब करना उन्होंने चालू किया। देवता भी उनसे डर गए। तो सब देवता लोग मिलके विष्णु भगवान जी को गहरी नींद में सोए थे उनको जगाने आए। और जगाने के बाद सब देवताओं ने जो हकीकत हुई थी, जो मधु और कौटक दो राक्षसों का जन्म हुआ था, तो उनकी हकीकत श्री विष्णु भगवान को बता दी। तो विष्णु भगवान फिर वो मधु और कौटक के साथ युद्ध करने के लिए निकल आते हैं। तो विष्णु जी राक्षस मधु और कौटक के साथ बड़ा ही युद्ध करते हैं। बड़ा घनघोर युद्ध उनके तरफ से हो जाता है। लेकिन बड़ा ही युद्ध होने के बाद भी राक्षस मधु और कौटक को विष्णु भगवान हरा नहीं पाते। मधु और कौटक राक्षसों से विष्णु भगवान जी की हार होती है और वहाँ से विष्णु भगवान निकल आते हैं। तो बड़ी ही चिंता में गिर जाते हैं विष्णु भगवान कि इन राक्षसों को मैं क्यों नहीं हारा पा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान कैलाश के ऊपर जाते हैं और प्रभु महादेव जी के सब बातें बताते हैं। और महादेव जी उनको बताते हैं कि विष्णु जी, आपने युद्ध के जाने से पहले या युद्ध शुरू करने के पहले श्री गणेश की पूजा अर्चा नहीं की, श्री गणेश को आपने नमन नहीं किया, उनकी पूजा अर्चा नहीं हुई, इसलिए आपके ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो आप गणेश भगवान की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो और उनको प्रसन्न करने के बाद उनसे वरदान ले लो, कुछ सिद्धियाँ मांग लो, कुछ सिद्धियाँ शक्तिशाली मांग लो। तो उन शक्तियों से आप इन दो राक्षसों का वध कर पाओगे। तो जैसे प्रभु महादेव जी ने बताया, उस तरह विष्णु भगवान तपस्या में बैठ जाते हैं और श्री गणेश भगवान की बड़ी ही कठोर तपस्या करते हैं। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके श्री गणेश जी उनको वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और श्री विष्णु जी को कहते हैं कि प्रभु विष्णु जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, तो बोलो आपको मैं क्या वरदान में दूँ। तो सब बातें जो राक्षस मधु और कौटक थे उनके बारे में गणेश भगवान को बता दिया जाता है। और फिर गणेश भगवान विष्णु भगवान को बड़ी ही शक्तिशाली
शक्तियाँ देते हैं, सिद्धियाँ देते हैं और कहते हैं कि इन सिद्धियों के माध्यम से वो जो दो राक्षस है मधु और कौटक, उनका आप वध कर पाओगे। तो वरदान में श्री विष्णु भगवान को गणेश भगवान सिद्धियाँ देते हैं और वो सिद्धियाँ जिस जगह पर उनको मिली है वहाँ पे श्री विष्णु भगवान गणेश जी को स्थापित होने के लिए कहते हैं और गणेश जी उस जगह पे स्थापित हो जाते हैं और उस दिन से उस जगह को विष्णु भगवान को सिद्धियाँ मिली थी। उस जगह को उस दिन से सिद्धि विनायक नामों में से जाने लगा और ये जगह, ये गणपति भगवान का स्थान अष्टविनायक भगवान में माना गया है। तो इस तरह वहाँ पे श्री विष्णु भगवान को सिद्धियाँ प्राप्त हुई और उस सिद्धियों के माध्यम से राक्षस मधु और कोटक का श्री विष्णु भगवान ने वध किया है। तो ये जगह को गणेश भगवान की स्थान माना गया और उस जगह को सिद्धि विनायक नाम से जाने लगा। इस तरह सिद्धिविनायक नाम का वो स्थान निर्माण हुआ। आज भी अष्टविनायक दर्शन करने में वो जगह महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये छोटी सी कहानी गणेश भगवान की मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।